आज हम बात करने वाले हैं लिम्बिक सिस्टम के बारे में। लिम्बिक सिस्टम की अगर बात करो तो जो लिम्बिक सिस्टम है, पहली चीज तो इसका जो वर्ड आया है वो लिम्बस से आया है, जिसका मतलब होता है रिंग। क्यों? क्योंकि जिसकी संरचना है वो एक रिंग शेप की संरचना है, जो कि अपने मीडियल साइड पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ये चीज प्रेजेंट है। ठीक। अब जो कि लिम्बिक सिस्टम की अगर अपन बात करें तो लिम्बिक सिस्टम जो है वो अपने बिहेवियर बिहेवियर हो गया, इमोशनल हो गया, इमोशंस हो गए, और साथ में जो अपनी रिक्वायरमेंट है, सर्वाइवल के लिए रिक्वायरमेंट है, देन जो सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, जो स्पीसीज जो जनरेशन चल रही है उसके लिए ये लिम्बिक सिस्टम काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ना, जिसमें बहुत सारे अपने ये जो न्यूक्लियस है, पार्ट्स हैं, उनकी उनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे कि अगर अपन बात करें तो एक तो अपना हिप्पोकैम्पस हो गया। हिप्पोकैम्पस का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, अपने दोनों सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, अपने लिम्बिक सिस्टम में। देन दूसरा एमेगडला है ना। एमेगडला जो है ये अपने जो मेमोरी को है ना, मेमोरी को स्टोर करने का काम करता है, और इमोशंस को सबसे इम्पोर्टेंट जिसका रोल है, इमोशंस को एक्सप्रेस करना। देन जो तीसरी अपन बात करें तो हाइपोथैलेमस हो गया, थैलेमस हो गया, ये जो है, और बेसल गैंग्लिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है, जो अपने को लिम्बिक सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में देखते हैं। देन अगर अपन वहीं पे अगर देखें कि लिम्बिक सिस्टम क्या बोल रहा है, लाइफ और फूड एंड सेक्स। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम जो है वो किसके लिए है, फूड एंड सेक्स, मतलब अपने को जो अपनी बॉडी है, अपने को कब भूख लग रही है, कब उसकी रिक्वायर स्पेसीज, मतलब सेक्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, उसके लिए लिम्बिक सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अपन देख सकते हैं कि फूड इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। ठीक। फूड किसके लिए जरूरी है, बनी बात है सर्वाइवल के लिए। अगर अपन को जीवन जीना है, करना है, तो हर एक किसी भी व्यक्ति को अगर देखो, कोई अगर कोई मेंटल भी है, पागल भी है, तो उसको भी भूख लगती है। तो ये अपना लिम्बिक सिस्टम ही उस टाइम पे वर्क करता है कि हाँ, कब अपने को भूख लग रही है तो अपन खाना खाने का काम करते हैं। देन एज सेम एज सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, जैसे कि जो इसने वर्ड यूज किया सेक्स, वो भी रिक्वायर है एक स्पीसीज है ना, जनरेशन को आगे कंटिन्यू रखने के लिए। देन वही अपन अगर अपन बात करें तो जो अपना लिम्बिक सिस्टम है है ना, लिम्बिक सिस्टम देख सकते हैं आगे की ओर पे कि जो इसका स्ट्रक्चर है ना, वो किससे आया है। पहली चीज तो वो लिम्बस वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग होता है क्या, रिंग। क्यों? क्योंकि ये जो अपने मीडियल वॉल ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, मीडियल वॉल, जो अपने सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसके मीडियल की जो वॉल है, मिडिल वॉल पे सेरिब्रल हेमिस्फीयर, वहां पे ये प्रेजेंट अपने को देखने मिला है। जैसे कि अपने लिम्बिक स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड मॉनिटर इमोशनल एस्पेक्ट, एक्सपीरियंस, डायरेक्ट इमोशन रिस्पॉन्स, दिस इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, consequence और डीड्स, फ्रंटल लोब हेल्प जिस रिक्वायरमेंट पड़ती है ना। जैसे कि अपने जो इमोशंस हो गए, मॉनिटर करता है कि ये कौन कौन से इमोशंस को मॉनिटर करना, देन इमोशनल रिस्पॉन्स के लिए ये काफी ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। देन इस पे जो होने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं, जैसे ऑल्फैक्टरी नर्व्स हो गया है ना, देन एंटीरियर परफोरेटेड सबस्टेंस, जो कि अपने कहाँ पे, अपने जो लिम्बिक सिस्टम में ये चीज प्रेजेंट है। पोस्टर जो इसमें से क्या है, पैरा हिप्पोकैम्पल हो गया, सिंगलेट गायरी है ना। तो अगर अपन एमेग्डलाइड न्यूक्लियस, ये सब कहाँ पे, अपने लिम्बिक सिस्टम के ही पार्ट्स हैं। अगर अपन वहीं पे आगे की बात करें, जैसे अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देख सकते हैं ये है ना, ये क्या हो गया, अपना हिप्पोकैम्पस हो गया, जो कि ये संरचना है जो इसकी प्रेजेंट है, इसको अपन बोलते हैं क्या, हिप्पोकैम्पस। देन पैस हिप्पो कैंपाई, ये इसका पार्ट है, पोस्टीरियर वाला, एंटीरियर वाला। देन पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, जो लेटरल वेंट्रिकल्स है, इसका क्या हो गया, ये पोस्टीरियर हॉर्न है। देन फॉर्निक्स, ये सब क्या है, ये उसके पार्ट्स हैं। किसके पार्ट्स हैं, अपने लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स हैं। अंकस है ना, क्योंकि इसमें तरह तरह के अलग अलग सर्किट्स बनते हैं, पार्ट्स बनते हैं, जो कि एक उस प्रोसेस को रिस्पॉन्स करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। देन अपन अगर आगे इस पे बात करें तो ये इसका एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, जिसके ये क्या हो गया, फोसा हो गया, इसका लेटरल वेंट्रिकल का ये अपना कोरोइड प्लेक्सस देख सकते हैं। देन ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, सल्कस गायरस है ना, जो प्रेजेंट है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, अपना पोस्टीरियर हॉर्न, वही अपना जो लेटरल वेंट्रिकल का पोस्टीरियर हॉर्न जो बनता है।
देन यहाँ पे देख सकते हैं जो अपन ने देखा ऑल्फैक्टरी बल्ब है ना, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, देन इंटीरियर परफोरेटेड सबस्टेंस जो अपन ने वहाँ पे देखा। तो ये चीजें यहाँ पे जो प्रेजेंट है, पैरा हिप्पल गायरस, तो अंकस, ये सब किसके पार्ट है, अपने लिम्बिक सिस्टम के पार्ट है। ठीक। फिर बात आती है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में अपन अगर इसके पार्ट की बात करें तो बात जो अर्लियर इसको अपन बोलते थे क्या, कौन सा सेफ्लॉन, रैन सेफ्लॉन के नाम से इसको अपन जानते थे। ठीक, इस पार्ट को अपन रैन सेफ्लॉन के नाम से जानते थे। देन आगे, फिर आगे के टाइम पे जैसा अपन ने देखा कि एक कैसा है, एक ये वर्ड जो है किसका, लिम्बस वर्ड से आया, जिसका मीनिंग क्या है, रिंग, एक जो सर्कुलर स्ट्रक्चर उससे फॉर्म होता है। देन कंपोनेंट्स में जो अपन ने देखिए, जो लिम्बिक सिस्टम है ना, लिम्बिक सिस्टम में अपने को कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे, जैसे कि आर्ची कॉर्टिकल स्ट्रक्चर, पेलियोकॉर्टिकल स्ट्रक्चर, जक्स्टा कॉर्टिकल स्ट्रक्चर एंड सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर। अब इस पार्ट में अलग अलग अपने को पार्ट देखने मिलेंगे। जैसे कि आर्ची कॉर्टिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो हिपोकैम्पस हो गया, एडेंटेड गायरस जो कि ये प्रेजेंट है। देन पेरिफॉर्म कॉर्टेक्स, ऑल्फैक्टरी लोब एंड ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल, इन सबका अलग अलग वर्क है। सिंग्रेट गायरस हो गया और ऑर्बिटो इंफ्यूलो टेम्पोरल कॉर्टेक्स। देन एमेक्डोलाइड कॉम्प्लेक्स, सेप्टल न्यूक्लियाई, थैलेमिक न्यूक्लियाई, है ना, एंड हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मिड ब्रेन। ये जो चीजें प्रेजेंट होती हैं ये अपने एक, जैसे कि अपन देख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, ये सब किसके कंपोनेंट है, एक लिम्बिक सिस्टम के कंपोनेंट है। देन अगर अपन वहीं पे इनकी संरचना की अगर बात करें तो जैसे कि देख सकते हैं कि आर्चिको आर्चियो कॉर्टिकल स्ट्रक्चर, अब इसमें क्या कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंसर्न विथ मेमोरी। ये जो अपना स्ट्रक्चर है ये किसके लिए, जो अपनी चीज याद रखते हैं, जैसे कि पेलियो कॉर्टेक्स कंसर्न विथ ऑल्फैक्शन, जो अपन स्मेल कर पाते हैं, चीज को कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीजो कॉर्टेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। देन वहीं पे अगर अपन इसके स्ट्रक्चर की, आगे की स्ट्रक्चर की बात करें तो कनेक्शन में अपने को बहुत सारे कनेक्शन देखने मिलेंगे, जैसे फॉर्निक्स हो गया, लेटल हाइपोथैलेमस रिसीव एफरेंट फाइबर जो इम्पल्सेस को लेकर आ रहा है ना। देन कॉग्रेट न्यूक्लियस रिसीव्स, ये भी क्या करता है, रिसीव्स फाइबर, ये भी इम्पल्सेस को कैरी करता है। देन ब्रेन स्टेम रेटिकुलर फॉर्मेशन, जो ब्रेन स्टेम, वही जैसा कि अपन ने देखा था ब्रेन स्टेम में क्या है कि पॉन्स, मेडुला और मिड ब्रेन प्रेजेंट है, तो जो रेटिकुलर, जो वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहां से इम्पल्सेस को हिप्पोकैम्पस और सिंगलेट गायरस में भेजने का काम करता है। देन पेप्स सर्किट, और ये पेप सर्किट अभी अपन जिसमें से क्या, ये जो पेप सर्किट है इस पे इमोशंस को, मेमोरी को इनकोडिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब वहीं पे अगर अपन, जैसा कि अपन इसके आगे एक संरचना की बात करें, जैसा आप देख सकते हैं, है ना, कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये किसका स्ट्रक्चर है, सिंगवेट गायरस का स्ट्रक्चर है। देन सिंगवेट गायरस का स्ट्रक्चर है। देन फिर ये जो संरचना मिल रही है अपने को, ये क्या हो गया अपना, कार्पस कैलोसम। देन ये फॉर्निक्स, ये जो संरचना है किसका है, फॉर्निक्स, है ना। देन अंदर की जो संरचना ये कहलाता है अपना क्या, थैलमस, है ना। थैलमस के बाद आता है क्या, जो स्ट्रिया टर्मिनलिस, जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर देख रही है अपने कंप्लीट, ये जो स्ट्रक्चर कैसा है, एक रिंग लाइट है, रिंग लाइक संरचना है। ठीक, और ये पार्ट कहलाता है क्या, अपना हिप्पो कैंपस। देन वही फिर उससे लोब आ जाते हैं, मेमिलरी बॉडी अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रेजेंट है ना, इसको अपन बोलते हैं क्या, मेमिलरी बॉडी। देन ऑल्फैक्टरी, अगर अपन यहीं पे ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट की बात करें तो ऑल्फैक्टरी बल्ब भी अपने को देखने मिल सकता है इस पार्ट पे। ये ये क्या है, ऑल्फैक्टरी बल्ब, जहाँ से जो अपना जो नर्व गुजरती है ना, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ये क्या है, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट जहाँ से अपनी ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ऑल्फैक्टरी सॉरी, जो ऑल्फैक्शन के लिए, जो स्मेल के लिए नर्व जा रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन एमेगडला, एमेगडला ये भी क्या है, एक न्यूक्लियस है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये बिहेवियर इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, वहीं पे अगर अपन इसके फंक्शन की बात करें तो, अगर इसके फंक्शन की अगर अपन बात करें तो इसका फंक्शन पहला क्या है, ऑल्फैक्शन बनी हुआ था, ऑल्फैक्शन के लिए एमेग्डलाइड न्यूक्लियस
का रिस्पॉन्सिबल है, ऑल्फैक्टरी सेंटर्स पड़े हुए हैं जो कि ऑल्फैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेगुलेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिसके लिए हाइपोथैलेमस इनका इंपॉर्टेंट रोल है। अपने को पता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन रिलीज होते हैं, गोनाडोट्रोप्स हो गया और ग्रोथ हार्मोन जो गए, ये इनका फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में ही होता है। देन उसके बाद वो अपने पिट्यूटरी ग्लैंड में आते हैं। देन रेगुलेशन ऑफ ऑटोनॉमिक फंक्शन जैसे कि हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर, जो अपने से वर्क कर रहे हो, ये सबको रेगुलेट करने के लिए अलग अलग चीज क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। देन वाटर बैलेंस एंड बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ फूड इंटेक, ये फूड इंटेक को रेगुलेट करने का काम करता है, इसके लिए भी हाइपोथैलेमस अपना रिस्पॉन्सिबल है कि कब अपने को भूख लग रही है ना, इसके लिए। देन कंट्रोल्स ऑफ द क्रिकेडियन रिदम, जो इसका टॉकिंग मेजर रोल इन द circadian फ्लक्चुएशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन सेक्सुअल फंक्शन, हाइपोथैलेमस जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनिंग द सेक्सुअल फंक्शन ऑफ बोथ मैन एंड एनिमल्स, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन रोल इन इमोशंस है ना, इमोशंस के लिए अपना हिप्पोकैम्पस का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, जो अपने इमोशंस होते हैं जो अपन एक्सप्रेस करते हैं। मेमोरी, हिप्पोकैम्पस और पेप्स सर्किट, जो कि यहाँ पे अपन देख सकते हैं पेप्स सर्किट है ना। सिंगलेट एंटीरियर न्यूक्लियस थैलेमस से स्टार्ट होता है और सिंगलेट गायरस पे अपने थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर के थ्रू इम्पल्सेस भेजता है। देन हिप्पोकैम्पस एंड मेमोरी बॉडी में जाकर ये स्टोर होता है। ठीक, तो इस तरीके से पेप सर्किट पूरा पूरा वर्क करता है। देन हो गया अपने, और ये कंटिन्यूशन में चलते रहता है। देन फिर आता है क्या, रोल इन मोटिवेशन, मोटिवेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल है इसका कि चीज को बढ़ाना। देन पनिशमेंट सेंटर, अपने कोई चीज मिलती है पनिशमेंट वगैरह, उसके लिए ये सेंटर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनमें से जो अपना ये जो था, इसी को कहते हैं अपन क्या, लिम्बिक सिस्टम, जो अपने बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लिम्बिक सिस्टम में कोई भी अबनॉर्मलिटीज होती हैं तो उसकी वजह से काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने मिल सकते हैं, बॉडी की एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो सकती है, बिहेवियर डिस्टर्ब हो सकता है, इमोशनल स्टेट डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिसकी वजह से बॉडी लैंग्वेज डिस्टर्ब हो सकती है, जिसको अपन साइकोसोमेटिक के अंतर्गत देख सकते हैं। तो इससे मल्टीपल डिसीज अपने को देखने मिल सकते हैं अगर इनमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशंस देखने मिलते हैं अपने को इस पार्ट पे।